देखो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, देखिए क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एक ऐसी एकीकृत प्रणाली है, एक ऐसी एकीकृत प्रणाली है जिसमें उपकरणों को जिसमें उपकरणों को सूचना के नेटवर्क में इस तरह सूचना के नेटवर्क में इस तरह सूचना के नेटवर्क में इस तरह जोड़ा जाता है इस तरह जोड़ा जाता है कि वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें, एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें। ठीक है, एक ऐसी एकीकृत प्रणाली जिसमें उपकरणों मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को सूचना के नेटवर्क मतलब इंटरनेट। आप इसको ऐसा कह सकते हो कि एक ऐसी प्रणाली है, इंटीग्रेटेड प्रणाली है जिसमें मशीनों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंटरनेट के साथ इस तरह जोड़ा जाता है कि वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एक दूसरे के साथ संवाद कर सके। मतलब ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? मशीन टू मशीन कन्वर्सेशन, आदमी बीच में कहीं नहीं है। यही होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसमें नीचे नोट करके लिखो कि इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आपका स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी शामिल नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये तीनों शामिल नहीं है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत। आपका फोन भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपका टैबलेट भी है, आपका पर्सनल कंप्यूटर भी है, आपका लैपटॉप भी है। ये सब पहले से इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, इसीलिए ये IoT का हिस्सा नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत इनके अतिरिक्त जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वही आएंगे। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि फोन, टैबलेट, पीसी, लैपटॉप आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, इस नेटवर्क से ये बाहर हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत हमको इनके अतिरिक्त जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है हम उस सबको जोड़ सकते हैं। मतलब देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमने क्या देखा है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है कि मशीनों की एक ऐसी इंटीग्रेटेड प्रणाली है कि वो सब इंटरनेट से जुड़ गई हैं और सारी मशीन आपस में संवाद कर रही हैं। आदमी इसमें कहीं नहीं है, लेकिन ये पूरा सिस्टम बना है आदमी के लिए, क्योंकि मनुष्य ने तो हर चीज अपने लिए ही बनाई है ना। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी वही है, पूरा सिस्टम आदमी ने अपने लिए ही बनाया है। देखो जैसे यदि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत बात करें, इसके अनुप्रयोगों में हम पढ़ेंगे एक अनुप्रयोग जिसको कहते हैं हम स्मार्ट होम। आपका घर स्मार्ट है, ऐसा घर है जिसके सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लगे हुए हैं वो सारे के सारे क्या है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब देखो जब सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्टेड है मतलब आपका घर एक स्मार्ट घर है। तो
अब कैसे मशीन टू मशीन संवाद होगा? भाई आपने अलार्म लगाया सुबह 8 बजे का, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपको सुबह 8 बजे उठना है, ठीक। अब देखो कैसे, यदि आपका घर स्मार्ट घर है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से अंतर्गत कनेक्टेड है, तो मशीन कैसे आपस में संवाद करेंगी? आपने 8 बजे का अलार्म लगाया, आपके जो घर का गीजर है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसे पता चल गया है कि तुमको 8 बजे सो के उठोगे और फिर तुमको जाना है, तो आपका गीजर 7:30 बजे चालू हो जाएगा और पानी गर्म कर देगा। आपका एयर कंडीशनर, उसको भी पता है कि आपको 8 बजे सो के उठना है, तो वो 6 बजे ही बंद हो जाएगा। आपका पंखा 7:30 बजे बंद हो जाएगा। हो सकता है आपके घर में कॉफी मेकर भी इलेक्ट्रॉनिक लगा हो, तो वो भी आपके लिए 8 बजे कॉफी बना देगा। आपकी गाड़ी जो गैराज में खड़ी है, उसको भी पता है कि आप 8 बजे उठोगे, नहा के आओगे और आपको ऑफिस जाना है, तो हो सकता है कि वो जाने के 15 मिनट पहले गाड़ी का एयर कंडीशनर भी चालू हो जाए। जैसे ही अलार्म बजेगा, आपके घर के लाइट अपने आप चालू हो गए। ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखो, इसमें आपने कुछ नहीं किया। आप ये मत सोचो कि आपने क्या कहते हैं, गीजर में कुछ ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया है, एसी में टाइमर लगाया है कि वो अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप चालू हो जाएगा। कुछ नहीं किया। आपने केवल अलार्म लगाया है अपने मोबाइल में या अपने घड़ी में, जो इलेक्ट्रॉनिक है उसमें आपने अलार्म लगाया है, और उसने सारा मशीन टू मशीन कन्वर्सेशन हो गया है, और उस मशीन टू मशीन कन्वर्सेशन के माध्यम से सारी चीज आ गई। इसी को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आपने एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अपना मैसेज दिया था और वो सारी चीजें हो गई। सब आपने कुछ पहले लिखा है कि बिना मानवीय हस्तक्षेप के हमने ना गीजर को कुछ कहा, ना गाड़ी को कुछ कहा, ना एसी को कहा, ना बल्ब को कहा, ना पंखे को कहा, कुछ भी नहीं है। अभी अभी भी ये चीजें हैं, लेकिन अभी उसमें क्या है, टाइमर सेट करना पड़ता है। एयर कंडीशनर में टाइमर सेट कर दो तो सुबह 6 बजे बंद हो जाएगा। आपको करना पड़ रहा है सब, उसमें अकल नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत क्या है, वही मशीन लर्निंग और एआई, ये सब आपस में मिले हुए हैं। और वो क्या हो रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहा है। आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं। अभी देखो, अभी भी ये अपने विकास क्रम के स्तर पर है। अभी जैसे एलेक्सा, अमेजन का एलेक्सा आता है वॉइस कमांड वाला, आप उससे बोलोगे, आपका यदि घर सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उससे कनेक्टेड है, तो आप उसको वॉइस कमांड दोगे, एलेक्सा ऑन द फैन, फैन चालू करो, तो वो अपने आप घर का पंखा चालू हो जाएगा। लाइट चालू करो, बंद करो, वॉइस कमांड से सब कुछ हो रहा है। अब ये पुराना हो जाएगा। घर के उपकरण आपकी जरूरत को, उनके सेंसर लगे हुए हैं, और वो सेंसर ऐसे हैं कि आपकी एक एक जो एक्टिविटीज है उसको नोट कर रहे हैं, आपके रूटीन को नोट कर रहे हैं। उन्हें पता है आपको कब क्या लगता है, कब घर आते हो, कब घर जाते हो, उसके हिसाब से सारा कार्यक्रम वो सेट कर देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब आपको तैयार मिलेगा। इसी को कह रहे हैं हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब देखो, इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अनुप्रयोग, इसमें और कुछ कोई टेक्निकली चीज नहीं, हम डिटेल में जाएंगे कि ये कैसे आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्या उनका नेटवर्क रहता है। इसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, ठीक है। अब चाहो तो देखो, अनुप्रयोग के पहले यदि आप विशेषता भी बताना चाहो, तो विशेषता में भी वही जो अपन ने परिभाषा में लिखा है ना, वही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई इसमें कनेक्टिविटी होती है, इसमें सेंसर होते हैं, कनेक्टिविटी, सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कनेक्ट होते हैं आपस में इंटरनेट से और एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं। ऑटोमेशन है, स्वचालन, सेंसर लगे हुए हैं, स्वचालन है। फिर ये डेटा विश्लेषण है, डेटा विश्लेषण, भाई आपकी एक्टिविटी को ही तो वो
एक्सेस कर रहा है और उसी से फिर वो काम कर रहा है। इसमें एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका एक है, एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता। आप कमरे से बाहर गए, लाइट जलाना भूल गए, होता है सामान्यतः, पंखा बंद करना भूल गए, सब अपने आप बंद हो जाएगा, तो एनर्जी एफिशिएंस होगा। सुरक्षा और गोपनीयता, सब मशीन को पता है, आदमी को कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये कुछ उसकी सामान्य विशेषताएं, और भी पॉइंट जोड़ सकते हैं। अब इसमें विशेषता से तो कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसके अनुप्रयोग और इसके उपकरणों के बारे में हमको थोड़ा सा समझना है। तो देखो इसके अनुप्रयोग में हमने सबसे पहले हम वही उदाहरण लेते हैं जो अभी हमने देखा, स्मार्ट होम, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट होम। ठीक है, वही आपके घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आपका घर स्मार्ट होम है, पंखा, एयर कंडीशनर, टीवी, घर का लॉक, हर इस चीज, थर्मोस्टेट जो घर के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो आपका स्मार्ट होम, ऐसे घर को हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट होम। स्मार्ट होम के कुछ उपकरण जैसे अमेजन का एलेक्सा है, गूगल नेस्ट है, अभी अपन उनकी अलग लिस्ट बनाएंगे कौन कौन से उपकरण हैं। अभी तो बस अनुप्रयोग लिखो स्मार्ट होम। दूसरा अनुप्रयोग लिखना स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल में आप स्मार्ट वॉच पहनते हो, स्मार्ट वॉच की तरह ही आजकल रिंग आ गई, वॉच बहुत बड़ी है तो एक रिंग आ गई है। वो रिंग क्या कर रही है, वो आपके बीपी को मॉनिटर कर रही है, आपके पल्स रेट को मॉनिटर कर रही है, आपके ब्लड में शुगर लेवल को मॉनिटर कर रही है, सब चीजों को देख रही है। जैसे ही आपकी इस किसी भी एक्टिविटीज में परिवर्तन आता है, तत्काल मैसेज जाएगा कि आपकी पल्स रेट गिर रही है, आपका बीपी लो हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तत्काल मैसेज जाएगा। और इसके तो और आगे की, यदि शुगर लेवल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तत्काल वो, जैसे शुगर लेवल बढ़ रहा है तो तत्काल इंसुलिन इंजेक्ट कर दिया, अपने आप उसी ने कर दिया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी डिवाइस बन गई है। तो स्वास्थ्य देखभाल में भी क्या है, स्मार्ट उपकरण बन चुके हैं, जो इन स्मार्ट उपकरणों के माध्यम से आपका स्वास्थ्य देखभाल, जैसे एक उपकरण होता है फिटबिट, एक होता है स्मार्ट इंसुलिन पंप, वो अपने आप ही इंसुलिन लेवल को मॉनिटर करता रहता है और इंसुलिन पहुंचा देता है। तो हेल्थ सेक्टर में इसकी उपयोगिता। तीसरी उसकी उपयोगिता है औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रीज में इतनी सारी मशीनें लगी हैं, सब आपस में कनेक्टेड रहेंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि मशीन टू मशीन कन्वर्सेशन रहेगा, मानवीय हस्तक्षेप से पूरी तरह बाहर रहेगा, और वो स्वचालन मोड पे काम करेगी, ऑटोमेशन। स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, शहर का ट्रैफिक स्मार्ट है, आपको उसमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं, पूरी तरह ऑटोमेशन पे चलेगा। शहर में एनर्जी एफिशिएंसी रहेगी, जो शहर का कचरा प्रबंधन है वो भी अपने आप होगा। ये सारी चीजें जब होगी उसको स्मार्ट शहर बोला जाएगा। कृषि में भी सेंसर लगे हैं, खेतों में सॉइल में मॉइस्चर का मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे मॉइस्चर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इरिगेशन चालू हो जा रहा है, सिंचाई अपने आप चालू हो जा रही है। डिटेक्ट कर ले रहे हैं कि फसल में कोई रोग लग रहा है, उस रोग का इलाज क्या है, और वो अपने आप ही दवाई डाल के और सब में छींच दिया। तो इसी को हम कहेंगे स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट एग्रीकल्चर भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत ही आएगी। रिटेल, किराने की दुकान, परचून की दुकान, आप जाते हो दुकान पे, नॉर्मल किराने की दुकान है तो आप बोलते हो कि ये चाहिए वो चाहिए, सुपरमार्केट हो तो आप खुद ही जाते हो, एक आदमी फिर बिल बना देता है। अमेजन ने इसे स्टोर खोल दिए जहां पे कोई आदमी है ही नहीं, आप जाओगे, मशीन सब कुछ कर रही है, आपको कुछ भी नहीं करना, वहां उस स्टोर में आदमी ही नहीं है, उस स्टोर में कोई आदमी नहीं है, पूरा क्या है, स्वचालित मोड पे
मशीनों के माध्यम से बिलिंग हो रही है, वही सब कुछ आपको चेक कर रही है। उस एक स्टोर में एक भी व्यक्ति नहीं है। और सातवां लिख लेना, पर्यावरण निगरानी। पर्यावरण निगरानी, ठीक है। पर्यावरण निगरानी मतलब वही आपदा प्रबंधन की भविष्यवाणी की, क्या कहते हैं, मौसम को लगातार मॉनिटर कर रही है, कि हवा के दबाव को लगातार देख रही है कि दाब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो तत्काल उसके भविष्यवाणी कर रही है। सुनामी के लिए देख रही है कि यार समुद्र के पानी में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो उसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। और वो खुद ही ऑटोमेशन के आधार पे कोई ना कोई निर्णय भी ले रहे हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, पर्यावरण की निगरानी है, मौसम की भविष्यवाणी है, सब क्या है, इसके माध्यम से की जा सकती है। और एक और पॉइंट लिख लेना, स्मार्ट वेरिएबल। नौवा पॉइंट, स्मार्ट वेरिएबल्स। स्मार्ट वेरिएबल्स मतलब बहुत सारे स्मार्ट डिवाइस जो हम पहनते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच आ गई, स्मार्ट रिंग आ गई, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे उपकरण आ रहे हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे, उनको हम पहनेंगे। जैसे हम महिलाएं जीवर पहनती, इस टाइप के कुछ उपकरण पहनेंगे जो हमारे हेल्थ को मॉनिटर करेंगे और बहुत सारी चीजों को मॉनिटर करेंगे लगातार, ताकि हमको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो देखो ये सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आपके अनुप्रयोग हैं। अब देखो इसमें आपको इन अलग अलग चीजों के लिए कुछ उपकरण वर्तमान में प्रचलित हैं। अभी उतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, मार्केट में इन उपकरणों की बिक्री है, जो आपके घर को स्मार्टफोन बनाएंगे, हेल्थ केयर में, उद्योग में, शहर में, कृषि में। ठीक है, तो उन उपकरणों की हम जानकारी लेते हैं। जैसे स्मार्ट होम की बात करें, एक एक करके इनको देखते हैं। स्मार्ट होम के लिए हम जानते हैं, उपकरण लिखना, उपकरण स्मार्ट होम के लिए अमेजन इको, अमेजन इको, एलेक्सा के साथ, एलेक्सा के साथ, अमेजन इको एलेक्सा के साथ। ठीक है, एलेक्सा जानते हैं कि आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनको वॉइस कमांड से ही नियंत्रित करता है। आपको उठ के पंखे के लिए बटन नहीं दबानी है। अमेजन इको एलेक्सा के साथ लगा है, तो आप वॉइस कमांड दोगे कि एलेक्सा पंखा चालू कर दो, और एलेक्सा पंखा चालू कर देगा। मतलब वो एलेक्सा उठ के नहीं बटन दबाएगा, ऑटोमेटेड है सब। पंखा भी स्मार्ट है, बल्ब भी स्मार्ट है, टीवी भी स्मार्ट है, सब कनेक्टेड है। आपको केवल वॉइस कमांड देना है। आप गाना सर्च करते हैं, यहाँ पे सिर्फ बोलना है कि प्ले हनुमान चालीसा, और वो हनुमान चालीसा चालू हो गई। ठीक है, अभी तो बोलना पड़ रहा है। फिर ये देखे, जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स और विकसित हो जाएगा, तो ये फिर मॉनिटर करता है कि ये व्यक्ति सुबह उठ के रोज हनुमान चालीसा सुनता है, तो जैसे तुम सो के उठोगे हनुमान चालीसा चालू हो जाएगा, बोलने की भी जरूरत खत्म हो जाएगी। तो एक है अमेजन इको एलेक्सा, दूसरा है गूगल नेस्ट थर्मोस्टेट। मतलब देखो ये उपकरण आपको याद रखने हैं, ये आईओटी के अंतर्गत हैं। गूगल, गूगल का नेस्ट थर्मोस्टेट है, नेस्ट थर्मोस्टेट। अब देखो नाम से ही है थर्मोस्टेट, ये ऊर्जा की बचत के लिए बनाया गया है और घर के तापमान को बुद्धिमान तरीके से नियोजित करता है। ठीक है ना, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं। टेम्परेचर जैसे ही ऊपर नीचे होगा, आप एसी चल रहा है, टेम्परेचर उसने देखा तो एसी को बंद कर देगा, कम हो गया है बहुत, जैसे ही बढ़ेगा अपने आप चालू कर देगा, वो पंखा चालू कर देगा, बंद कर देगा, ये सारी। तो ये क्या काम करेगा, गूगल नेस्ट थर्मोस्टेट का, कि घर के तापमान को इंटेलिजेंटली कंट्रोल करेगा। तीसरा उपकरण है इसमें फिलिप्स ह्यू स्मार्ट बल्ब, फिलिप्स कंपनी का है, ह्यू स्मार्ट बल्ब। ठीक है ना, वही वॉइस कमांड के माध्यम से, वायरलेस बल्ब, ऐसे बल्ब है जो कमांड से चलेंगे, कि आपने बोला बल्ब ऑन ऑफ, ये तो फिलिप्स ने अपने ऐसे बल्ब मार्केट में निकाल दिए हैं।
और चौथा उपकरण है रिंग वीडियो डोरबेल। रिंग वीडियो डोरबेल। रिंग वीडियो डोरबेल। दो तरफा संचार व्यवस्था, घर पे कोई आया है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं कि कौन आया है, उसने रिंग बजाया। तो ये आपके क्या है, स्मार्ट होम के लिए इतने उपकरण मार्केट में, कुछ प्रचलित उपकरणों के अपन ने नाम लिख लिए हैं। इसी टाइप से स्मार्ट होम के बाद आप स्वास्थ्य सेवाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सेवाएं में कौन कौन से इंटरनेट ऑफ थिंग के उपकरण हैं? स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें देखो, एक है फिटबिट। फिट बिट फिटबिट, ठीक है ना। ये भी एक बेल्ट टाइप का पहनने योग्य डिवाइस होता है, और ये आपके क्या है, जो भी शरीर के पैरामीटर है, मतलब आपके कदमों को नापेगा, दिन में कितने चल लिए, आपकी हृदय की गति को नापेगा लगातार, ठीक है ना, आपने कितने घंटे सोया है, आपकी नींद सही से हुई है या नहीं हुई है, ऐसे सारे पैरामीटर को नोट करेगा और आपको बताएगा कि कहां कहां दिक्कत है, कौन सा सिस्टम आपका सही नहीं चल रहा है। तो वो बैंड क्या कहलाता है? फिटबिट। दूसरा है मेडट्रॉनिक स्मार्ट इंसुलिन पंप। ट्रॉनिक स्मार्ट इंसुलिन पंप। मेडट्रॉनिक स्मार्ट इंसुलिन पंप, नाम से ही है इंसुलिन पंप। ये क्या करेगा? ग्लूकोज के स्तर पर नजर रखेगा और स्वचालित रूप से आपके शरीर को इंसुलिन प्रदान कर देगा। जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, उसने इंसुलिन डाल दिया आपके शरीर में अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, अलाइव कोर। अलाइव कोर कार्डिया मोबाइल। अलाइव कोर कार्डिया मोबाइल। कार्डियो मोबाइल आपके हृदय के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस है। पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस, हृदय की गति को नापते हैं, ईसीजी आती है ऐसी लंबी सी पर्ची, डॉक्टर के पास जा, ये पोर्टेबल डिवाइस है। वो लगातार आपके हृदय की ईसीजी को नोट कर रहा है, उसमें जैसे ही होगा तो आपको वो बताएगा। तो देखो, ये स्वास्थ्य क्षेत्र में इतने कुछ उपकरण हैं। फिर औद्योगिक क्षेत्र के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक है जीई प्रेडिक्स। जीई प्रेडिक्स। जीई प्रेडिक्स, ठीक है। ये क्या करता है? इंडस्ट्रीज में डेटा विश्लेषण का काम करता है। इंडस्ट्रीज में डेटा विश्लेषण करने का एक प्लेटफॉर्म है। इंडस्ट्री में क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, कच्चा माल, कितने आदमी, वो सारा विश्लेषण ये करता है। तो ये क्या है? जीई प्रेडिक्स। और एक है सीमेंस माइंड स्फीयर। सीमेंस माइंड स्फीयर, ये क्या है? औद्योगिक इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल ऑपरेटिंग को सुगम बनाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। औद्योगिक परिचालन के लिए, इंडस्ट्रीज परिचालन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे ऑपरेट करना है इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो देखो, ये औद्योगिक क्षेत्र के दो उपकरण हैं,
फिर आते हैं अपन परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन। और परिवहन में जो पहला उपकरण है वो है टेस्ला ऑटो पायलट। टेस्ला ऑटो पायलट। टेस्ला ऑटो पायलट, ठीक है ना। ये टेस्ला ऑटो पायलट क्या है? आपका एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा संचालित एक अर्ध स्वायत्त ड्राइविंग प्रणाली। अर्ध स्वायत्त ड्राइविंग प्रणाली, पूरी तरह ऑटोमेटेड नहीं है, अर्ध स्वायत्त ड्राइविंग प्रणाली है। दूसरा उपकरण लिखना यूपीएस ओरियन। ओरियन, ये क्या है? ये डिलीवरी ट्रकों के लिए मार्ग अनुकूलन प्रणाली। डिलीवरी ट्रकों के लिए मार्ग अनुकूलन प्रणाली। मार्ग अनुकूलन प्रणाली और उनकी दक्षता में सुधार के लिए। परिवहन हो गया। परिवहन के बाद कृषि। कृषि में कुछ उपकरण हैं। कृषि में है जॉन डीर का प्रिसीजन एग्रीकल्चर, कंपनी का नाम भी लिखना है, जॉन डीरे प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये क्या कर रहा है? ये मृदा निगरानी और उपकरण प्रबंधन के लिए सेंसर का उपयोग करता है। मृदा निगरानी लिख लो बस आप तो, मृदा निगरानी, वही सॉइल मॉइस्चर को लगातार देख रहा है। फिर है नेटाफिम स्मार्ट सिंचाई प्रणाली। नेटाफिम स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, मेटाफिम स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, नाम ही है स्मार्ट सिंचाई प्रणाली। वही सॉइल मॉइस्चर को लगातार नोट करेगा और खुद ही इरिगेशन चालू कर देगा, इरिगेशन बंद कर देगा, सारी चीजों को अपने स्तर से मेंटेन करेगा, ठीक है ना। तो देखो ये परिवहन और कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत ये उपकरण मार्केट में है। फिर है स्मार्ट शहर के लिए, स्मार्ट घर जैसा वैसा ही स्मार्ट शहर। स्मार्ट शहर में है स्मार्ट ट्रैफिक लाइट। स्मार्ट ट्रैफिक लाइट, ठीक है ना। वही सेंसर और कैमरे, इसके माध्यम से ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। फिर लिखना एक और बिग बोली स्मार्ट वेस्ट। बिन्स, कचरे का डब्बा जब भरा जाएगा तो अपने आप मैसेज जाएगा और वो ट्राली आके और उस कचरे के डब्बे को खाली कर देगी, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो वही है बिग बोली स्मार्ट वेस्ट बिन्स। फिर रिटेल, खुदरा व्यापार, खुदरा रिटेल में किराने की दुकान, इसमें है अमेजन गो स्टोर। अमेजन गो स्टोर, वही बताया, कोई आदमी नहीं है इसमें, कैशियर रहित है, सामान जाओ खरीदो, सब मशीन द्वारा ऑटो संचालित है। फिर है गो, अमेजन गो स्टोर। अमेजन गो स्टोर। दूसरा है इसमें ज़ेब्रा स्मार्ट सेल्फ। ज़ेब्रा स्मार्ट सेल्फ। ज़ेब्रा स्मार्ट सेल्फ, ये खुदरा स्टोरों के अंदर के लिए है कि वो सामान कौन सा कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इस पर नजर रखता है और इसकी सूचना फिर आगे वो पहुंचाएगा। जो उनके कर्मचारी जो उसको रिफिल करते हैं उनको ये मैसेज देगा। ये कहलाता है ज़ेब्रा स्मार्ट सेल्फ।
बस नाम याद रख लेना कि किससे कौन रिलेटेड है। फिर है ऊर्जा प्रबंधन के लिए, ऊर्जा प्रबंधन। तो देखो ऊर्जा प्रबंधन में है टेस्ला पावर वॉल, टेस्ला पावर वॉल। ठीक है ना। ये आपके एक ऐसी स्मार्ट प्रणाली है जो सौर सेल पैनल को इंटीग्रेटेड करती है, सौर सेल पैनल को एकीकृत करती है। दूसरा लिखना इसी में है नेस्ट स्मार्ट मीटर, नेस्ट स्मार्ट मीटर, नेस्ट स्मार्ट मीटर घरेलू ऊर्जा खपत को ट्रैक और अनुकूलित करती है, घरेलू ऊर्जा खपत को ट्रैक और अनुकूलित करती है। ठीक है ना, आपकी कितनी बिजली जल रही, बल्ब से कितनी जली, पंखे से कितनी जली, पूरी डिटेल बताएगी। ये ऊर्जा प्रबंधन के लिए। तो अगला क्षेत्र लिखना पर्यावरण निगरानी, पर्यावरण निगरानी, पर्यावरण निगरानी। इसमें लिखना एयर विजुअल प्रो, एयर विजुअल प्रो, एयर विजुअल प्रो। ये क्या कर रही है, वायु गुणवत्ता पर नजर रखती है और समय पर अपडेट करती है, वही एयर क्वालिटी इंडेक्स और कितना पोल्यूशन है सब। एयर विजुअल प्रो नाम से ही है, एयर गुणवत्ता पर नजर रखती है। दूसरा लिखना स्मार्ट जल निगरानी प्रणाली, स्मार्ट जल निगरानी प्रणाली। ठीक है, शहर में जल का जो उपयोग हो रहा है उस पर नजर रखती है कि कहाँ पर लीकेज है, कहाँ पर पानी का वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, कहाँ पर खपत ज्यादा है, ये सारा जानकारी रखती है स्मार्ट जल निगरानी प्रणाली। ठीक है ना। तो देखो ये कुछ उपकरण हैं जो वर्तमान में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तहत काम कर रहे हैं। स्मार्ट उपकरण हम इनको संज्ञा देते हैं, हर क्षेत्र में उपयोगी हो रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, अब देखो है तो इतना ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत। अब चाहो तो आप इसकी प्रासंगिकता भी बता सकते हो। प्री में तो क्या पूछेगा प्रासंगिकता, कि भाई देखो ये मशीन टू मशीन कन्वर्सेशन है, आदमी का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। जब मशीन टू मशीन कन्वर्सेशन है तो देखो उसमें क्या है, पारदर्शिता होगी, जो है वो स्पष्ट बताएगी, क्योंकि मशीन को पैसे तो तुम दे नहीं सकते, तो पारदर्शिता रहेगी। दूसरा बात है इसमें एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी दक्षता रहेगी। भाई मशीन टू मशीन काम कर रही है ना, तो मशीन ना तो थकेगी, ना मशीन में कोई लैग रहेगा, पूरी तरीके से पारदर्शिता रहेगी। अधिक एक्यूरेट रहेगा, एक्यूरेसी अधिक रहेगी, मशीन है ना, आदमी से अच्छा रिजल्ट बताएगी। क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, सेवाओं में सुधार होगा, हर प्रकार की सेवाएं में, ट्रैफिक सिस्टम हो चाहे सब जगह हमको सुधार। और ले देखिए इससे क्या रहेगा, इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। बस यही है साधारण सी बात। इसकी कुछ आलोचना या कमियां भी हैं। कमियों के संदर्भ में ये बता सकते हैं कि देखो सबसे पहले तो क्या है, मशीन इतनी बड़े मात्रा में डाटा ले रही है, आपकी एक एक एक्टिविटी पर नजर रख रही है, तो स्वाभाविक सी बात है डेटा ब्रीच, डेटा लीक होने की संभावना है। क्योंकि अब तो जानकारी इतनी डिटेल में है कि आपकी हार्ट रेट कितनी है, आपका इंसुलिन लेवल क्या है, आपके घर में कैसा क्या है, हर चीज पता है उस मशीन को। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब डेटा उनके पास है तो डेटा लीक होने की संभावना भी लगातार बनी रहेगी।
साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी देख ही रहे हैं कि अभी तो इंटरनेट पे हम केवल यूपीआई के लेन देन की बात करते हैं तो वहां पर कितने साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, रोज नए नए फ्रॉड हो रहे हैं। तो यहाँ तो आपका पूरा लाइफ इंटरनेट से जुड़ गया है, तो साइबर फ्रॉडों की संख्या में बढ़ जाएगी। दूसरा एक बताते हैं इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, इंटरनेट। भाई बिना इंटरनेट के तो आईओटी काम ही नहीं करेगा ना, उसका नाम ही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट नहीं होगा या इंटरनेट कमजोर होगा तो ये तो वर्क ही नहीं करेगा। भाई आपके घर में आपने वाईफाई राउटर लगवाया है, आप उससे कितनी डिवाइस कनेक्टेड करोगे, एक डिवाइस, दो डिवाइस, चार डिवाइस। जैसे जैसे डिवाइसों की संख्या बढ़ाते जाओगी उसकी स्पीड कम होते जाएगी, और स्पीड कम हो जाएगी तो एफिशिएंसी अपने आप गिर जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि इंटरनेट एक बहुत बड़ी कमी है कि इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट 24 घंटे चाहिए। ठीक है। दूसरा, ये हमारी तकनीक पर निर्भरता बढ़ा रहा है, निर्भरता तकनीक पर, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है। भाई अभी तो हम केवल अलार्म पे डिपेंडेंस है कि हमको सुबह उठने के लिए अलार्म लगाना है, बाकी की उसके बाद हमको काम को हम करना, लाइट बंद करना, पंखा बंद करना, एसी बंद करना, गर्म पानी के लिए गीजर चालू करना है, सारी चीजें हमको स्वयं करना है। अब ये हमारा को करके दे देगा तो हम ये करना भी भूल जाएंगे। फिर हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मान लो एक दिन इंटरनेट शटडाउन या कुछ ऐसा हुआ तो हम पागल हो जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको तो आता ही नहीं कुछ, हमारी तो डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है ना। और ये भी है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी। वो तो एआई का एक ड्रॉबैक सब जगह ही बता रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जब सारे काम ये मशीन टू मशीन खुद ही कर लेंगी तो फिर हमको हाउस हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां पर आदमी की जरूरत खत्म हो जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। और ले दे के इसकी जो एक अच्छी बात बताते हैं कि ये हमको क्वालिटी ऑफ लाइफ देगा, लेकिन इसके आलोचक क्या कहते हैं कि ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म कर देगा। भाई देखो, अब सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सुविधा लेनी तो आपको सारे स्मार्ट उपकरण लेने पड़ेंगे, सारे स्मार्ट उपकरण महंगे होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ा, पैसा ज्यादा करना पड़ा, खर्च करना तो पैसा ज्यादा कमाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप इतनी ज्यादा मेहनत करोगे इन उपकरणों को ले रहे हो, और ये उपकरण आपके लिए क्या कर रहे हैं, जो आप स्वयं अपने लिए कर सकते थे वही आपके लिए करके दे रहे हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, हमारी जो डाटा है वो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, खासकर टेक कंपनियां इन डाटे का उपयोग करेंगी, और हमारा किस स्तर पर शोषण कर सकती है हमको पता भी नहीं चलेगा। सब चीज इंटरनेट से जुड़ जाएगी तो हो सकता है कि हैक, आपका स्मार्ट होम है किसी ने हैक कर लिया, कुछ हो ही नहीं रहा है, आप अपने घर में ही बंद हो गए हो, क्यों? क्योंकि आपका पूरे घर के इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि देखो जो इंटरनेट से जुड़ेगा वो हैक हो सकता है, कोई भी, पता चला अमेरिका में कोई बैठा है और आपके घर को हैक कर लिया है, अपने आप टीवी चालू हो रही है, पंखा चालू हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। इवन घर का लॉक भी आजकल स्मार्ट आ गया है, घर का दरवाजा भी नहीं खोल पाओगे आप, आपके घर में ही आपको उनने लॉक कर दिया। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कारण हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। तो देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत ये सारी चीजों को शामिल किया जाता है। ठीक है। तो ये आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब देखो, इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, एक ही टॉपिक बचा है, डेटा साइंस। ये भी डेटा साइंस, डेटा साइंस। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इसको अच्छा बाद में देखेंगे, अभी अभी के लिए बस इतना ही।